जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत सारी सच्चाई ऐसी होती है जो कभी हमारे सामने आती ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सच्चाई का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ताशकंद का समझौता हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु होती है। वो सच्चाई आज तक दुनिया के सामने नहीं आई, तो क्या इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु होती है, ऐसा सच हमारे सामने रखा गया है, लेकिन क्या उनके मृत्यु का सच आज तक हमारे सामने आया? ये आज भी रहस्य बना हुआ है, तो क्या इसका प्रभाव भारत की राजनीति पर नहीं पड़ा? कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां हमारे बीच में हैं, या सच्चाई कह सकते हैं, ऐसी सच्चाइयां हमारे सामने हैं जहां बहुत सारे लोग अब बहुत जल्दी जल्दी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या ये रहस्य कभी हमारे सामने आ पाएगा कि आखिर ये वैक्सीनेशन के कारण से है या इसके पीछे कोई और सच्चाई है? सुशांत सिंह राजपूत, वो हत्या है या आत्महत्या है? क्या ये सच्चाई कभी हमारे सामने आ पाएगी? ज्योतिष के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? क्या ज्योतिष की सच्चाई, वास्तव में ज्योतिष हमारे जीवन में कैसे काम करती है, क्या ये सच्चाई कभी आप लोग जान पाएंगे? अगर आप नहीं जानते हैं, तो भी क्या इनका असर आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है? अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मैं ज्योतिष को मानता हूं, तो क्या उसके मानने से ज्योतिष का प्रभाव उसके जीवन पर होगा? या कोई कहता है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूं, तो क्या उसके नहीं मानने से ज्योतिष का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं होगा? सनातनियों, हमारे जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी सच्चाइयां हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। बैंकिंग सिस्टम को लेकर के कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ये सच्चाई हमें नहीं पता। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम से हम जुड़े हुए नहीं हैं? क्या उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है? सनातनियों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी सच्चाई हैं जो हमारे को पता ही नहीं है, लेकिन उससे हम सीधे सीधे प्रभावित जरूर होते हैं। अब एक हाल ही की घटना मैं आपके सामने रखता हूं। यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन अटैक किया और लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान रशिया को हुआ है, और उसमें केवल और केवल 50 लाख की लागत यूक्रेन की आई है। और इस घटना को उन्होंने अंजाम देने के लिए पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रखी थी। तो आप सोचिए, अगर ये सच्चाई हमारे सामने नहीं आती, तो क्या हम इस सच्चाई को जान पाते? यानी 1.5 साल से यूक्रेन तैयारी कर रहा है, इस बीच में वो अमेरिका के अंदर जाकर के शांति वार्ता करता है। जिस दिन वो ये ड्रोन अटैक करता है, उसके अगले दिन ही इस्तांबुल के अंदर दोनों की शांति वार्ता प्रस्तावित थी। यहां तक कि पूरे विश्व के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि अगर ये युद्ध भड़का, तो ये कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना कर दे। इन सब के बावजूद भी कितनी लंबी प्लानिंग के साथ दुनिया में काम हो रहा है, ये तो मात्र हमारे सामने एक छोटा सा उदाहरण है। इसीलिए सनातनियों, जो सच्चाई हमें दिख रही है, वो केवल इतनी सी सच्चाई नहीं है कि विश्व के अंदर अशांति का माहौल है, बल्कि सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक है, जो सच्चाई हमें पता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो सच्चाई हमारे सामने आएगी, वो रहस्य हमारे सामने आएंगे, वर्तमान परिस्थितियां कितनी विकट होकर के हमारे सामने आएगी, जिस दिन ये परिस्थिति बनेगी, उस दिन इस पूरे विश्व के अंदर हम लोगों के पास कोई समाधान होगा ही नहीं। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो इस माहौल के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है और इसके पीछे कारण क्या है, ये अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में सनातनियों, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि धर्म युग आरंभ हो चुका है, बहुत पहले से आरंभ हो चुका है। 2018 से इसकी नींव पड़ चुकी है, और ये धर्म युद्ध अब दो मोर्चों पर अलग अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। एक तरफ वो ताकत जो इस विश्व को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, अपने निजी स्वार्थ के कारण, ताकि वन वर्ल्ड ऑर्डर जैसी परिस्थितियों को असली जामा पहनाया जा सके। सनातन, एक बात को समझिए, वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग इस पूरी दुनिया पर अपना एकाधिकार करना चाहते हैं। इस पूरी दुनिया पर एकाधिकार करने के लिए तो और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मानव सभ्यता के ऊपर अपना एकाधिकार करना
ये वन वर्ड ऑर्डर की सच्चाई है। यानी ऐसी परिस्थिति का निर्माण जहां इस धरती के सारे मानव किसी एक पैरामीटर पर एक व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बने या एक संगठन के हाथों की कठपुतली बने और हमेशा हमेशा के लिए वो इस पूरे विश्व पर राज कर सकें, इस आइडियोलॉजी को, इस मानसिक सोच को कहते हैं वन वर्ड ऑर्डर। लेकिन इतनी बड़ी मानसिकता के साथ लड़ने के लिए आखिर हमें तैयार किसको करना होगा? इतनी बड़ी मानसिकता के साथ कोई लड़ कैसे पाएगा? और इतनी बड़ी मानसिकता के साथ लड़ने के लिए ही ऐसी परिस्थिति का जन्म होना अनिवार्य है, ऐसे व्यक्तित्व का बाहर आना जरूरी है, ऐसी शक्ति का सामने आना जरूरी है जो इस पूरी सच्चाई को जानता भी हो, उससे मुकाबला करने के लिए किस रणनीति की जरूरत है वो भी वो समझता हो, और ईश्वरीय विधान कैसे काम करता है, प्रकृति कैसे काम करती है और इस प्रकृति का बदलाव हम पर कैसे लागू होता है, इस रहस्य को भी वो जानता हो, तभी इन परिस्थितियों का मुकाबला करने में वो सक्षम होंगे। और इसीलिए हमारे पुराणों के अंदर भी जिस बात का वर्णन किया गया है कि कल्कि अवतार आएंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी फ्रीक्वेंसी के लेवल पर जाकर किसी सच्चाई को जानता है, चाहे वो आध्यात्म के अंदर हो, ध्यान के अंदर हो, योग क्रियाओं के अंदर हो या किसी गुरु के द्वारा उपदेशित वो वाक्य हो, किसी भी परिस्थिति से अगर कोई व्यक्ति भविष्य के अंदर बनने वाली परिस्थितियों को जान पाता है, तो यहाँ पर उस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए किन परिस्थितियों का जन्म होगा, इसका भी आकलन उन महापुरुषों के द्वारा जरूर दिया जाता है। इसीलिए युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? होगा तो उसके पीछे की सच्चाई क्या होगी और उस युग परिवर्तन के अंदर कौन ऐसा होगा जो इस सारी घटनाक्रम को अपने तरीके से सही स्थिति में लाने में कामयाब होगा, उसे ही यहाँ कल्कि अवतार का नाम दिया गया। तो जितनी भी चीजें आप इस समय पर युग परिवर्तन को लेकर के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कल्कि अवतार के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये केवल और केवल प्रतीकात्मक बातें हैं, एक इशारा मात्र है आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो समय चल रहा है, इसकी जो सच्चाई है, ये कभी आप लोगों के सामने आ ही नहीं सकती। आप लोगों के सामने तो केवल और केवल परिणाम घटित होते हुए आएंगे। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। अच्छे कल्कि के लेवल पर होंगे और बुरे कली के लेवल पर होंगे। कली का रूप स्वरूप भी इस धरती के आम लोगों के बीच में से ही निकल कर आएगा, तो कल्कि का रूप स्वरूप भी हम लोगों के बीच में से ही निकल करके आएगा। लेकिन ये जितने भी घटनाक्रम को आप देखेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को समझने में आपको बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, लेकिन परिणाम आप लोगों के सामने समय समय पर घटित होते रहेंगे। इसीलिए एक बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, सारी सच्चाइयां कभी दुनिया के सामने नहीं आती हैं। कुछ सच्चाई ऐसी भी होती है जो हमेशा पर्दे में रहती है, लेकिन उसके परिणाम जरूर हमारे सामने होते हैं। इसीलिए कल्कि, कल्कि की कार्यप्रणाली, कल्कि की लीला और कल्कि कौन है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कल्कि के जो कार्य हैं उसका प्रभाव इस धरती पर क्या होगा। अगर आपकी दृष्टि वहां होगी तो आप कल्कि की कार्यप्रणाली को भी समझ पाएंगे, युग परिवर्तन को भी समझ पाएंगे, इस सच्चाई की गंभीरता को भी समझ पाएंगे कि आखिर वर्तमान का यह समय हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है। इसीलिए सनातनियों, सारी सच्चाई को जान लेना ये आपके लिए संभव नहीं है, और सारी सच्चाई प्रकृति के द्वारा हमारे सामने रख दी जाए ये भी संभव नहीं है। इसीलिए प्रकृति अपने तरीके से कार्य करती है और हम परिणामों को भोगने के लिए बाध्य जरूर होते हैं। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जो कभी आप लोगों के सामने नहीं आएगी, लेकिन उनके परिणामों से आप प्रभावित जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।